नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। तो एक नया दिन, एक नई शुरुआत। आइए चलते हैं, अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। इस समय हम चल रहे हैं राजस्थान की सड़कों पर और पहाड़ों के बीच में से निकल रहे हैं हम। लाल रंग के पहाड़ हैं हमारे दोनों तरफ और हम पहुंचने लगे हैं राजस्थान के शहर बूंदी में, और जहां हम देखेंगे और दिखाएंगे एक मेमोरियल स्मारक जिसका नाम है 84 खंभों की छतरी। आइए चले, इसकी बाउंड्री में प्रवेश करने से पहले ये शिलालेख जरा पढ़ लेते हैं और फिर टिकट लेते हैं। 75 रुपये का एंट्री टिकट है इसमें प्रवेश करने के लिए, और हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसमें एक शिवलिंग है, स्थापित मंदिर है। आइए पहले उसी में दर्शन करते हैं हम शिवलिंग के। यह 84 खंभों से निर्मित एक छतरी है, यादगार है। जैसे मुग़ल राजा अपने लिए स्मारक बनवाते थे, या जो आप कहते हैं कि मकबरे बनवाते थे, इसी तरह ही राजस्थान में जो राजपूताना राजा थे वह अपने लिए स्मारक बनवाते थे, जिसको छतरी कहते हैं राजस्थान में। आइए पहले शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और इसकी कहानी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बूंदी शहर राजस्थान। तो यह हड़ौती संभाग में हैं इस समय हम, बूंदी शहर में राजस्थान के, और देखने आए हैं और दिखाने आए हैं आपको यह 84 खंभों वाली छतरी। छत पर देखिए आप नक्काशी, खूबसूरत नक्काशी है। हालांकि सरकार इस पर ध्यान देती रहती है, यह पुराने ज़माने की नहीं है, लेकिन पूरा स्मारक जो है यह वही पुराने ज़माने का है जो 1683 में बनवाया था राजा राव अनिरुद्ध ने। यह किसी राजा की छतरी नहीं है। छतरी मीन्स जो मकबरे जैसे पहले राजा बनवाते थे मुग़ल राजा, उसी तरह से राजस्थान के जो राजा थे वह यादगार में अपनी छतरियाँ बनवाते थे। छतरी कहा जाता था मकबरे को, यहाँ कहते हैं। तो महाराजा राव अनिरुद्ध ने यह बनवाई थी अपने पालक भाई की यादगार में। यानी कि जैसे आपने फिल्म देखी होगी अकबर की, जिस फिल्म का नाम था जोधा अकबर, जिसमें दाई माँ पालती है अकबर को, और इसी तरह पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं को भी दाई माँ पालती थी जैसे। तो इनकी जो दाई माँ थी, उनके जो पुत्र थे राजा राव अनिरुद्ध के, उनकी सेना में भी अच्छे ओहदे पर थे वो। तो उन्होंने कहा राजा राव अनिरुद्ध को, जो उनके मित्र भी थे और पालक भाई भी थे, उनको कहा कि मेरे लिए भी कुछ यादगार बनवाइए। तो उन्होंने बूंदी शहर में अपने पालक भाई देवा के लिए यह खूबसूरत 84 खंभों की छतरी बनवाई, जिसमें पार्क वगैरह सब हैं। 84 खंभे इसमें हैं, लेकिन आप गिन केवल 80 ही सकेंगे इसके अंदर। बाकी 4 खंभे मैं आपको दिखाता हूँ कि नक्काशी के बीच में है, जहाँ पर बाहर की साइड टोटल 84 खंभे हैं, लेकिन मेन पिलर 80 ही हैं ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ आज के ज़माने में कहें तो आप अपर ग्राउंड कह सकते हैं। यहाँ से बूंदी शहर का नज़ारा छत पे से लीजिए आप। मकान बने हुए हैं चारों तरफ। आजकल जो इंजीनियर पुल वगैरह बनवाते हैं, जैसे अभी बिहार में पुल गिर गया, तो लेकिन यह देख लीजिए कि यह पुराने ज़माने के निर्माण, जिन पे इतनी सुंदर नक्काशी भी की हुई है पत्थरों पर। 1683 यानी कि आज लगभग 350 साल से वैसे ही स्थापित है। हालांकि सरकार इस पर काम करवाती रहती है, लेकिन इसकी नींव वगैरह से कोई छेड़छाड़ नहीं करती, वैसे के वैसे ही। ये देखिए आप, बाकी जो खंबे हैं, यह रहे 4 खंबे चारों साइड हैं। 84 खंबे, लेकिन लोग ऊपर ही गिनते हैं 80 खंबे। बहुत खूबसूरत नक्काशी, घोड़े हाथी बने हुए हैं। देखिए ये थोड़ा सा हाथी उठा हुआ है, तो नक्काशी में जो उसका महावत है लेट सा गया है, यह जल पिलाते हुए हाथी को, लेकिन मटके से। आइए नज़ारे लेते हैं। और इसके बूंदी शहर का ये स्मारक देखने के बाद हम चलेंगे आगे। अगला शहर हमारा होगा कोटा, और वहाँ आपको हम दिखाएंगे रिवर फ्रंट।
शिवलिंग जिस पर 2 आंखें बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत। ये आंखें तो बाद में ही लगाई गई होंगी। बहुत खूबसूरत। पत्थरों का यह है कि यह जैसे चूने वगैरह का या मिट्टी से, या पुराने ज़माने में जो भी प्लास्टर वगैरह था वो उखड़ जाता होगा अब भी, लेकिन पत्थर वैसा का वैसा ही रह जाता है, पिलर वगैरह। बहुत खूबसूरत। और चलते हैं हम अपने अगले सफ़र की ओर, कोटा की ओर। उम्मीद है आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पूरी जानकारी दें। मिलते हैं आपको अपने अगले शहर कोटा में बहुत जल्द। धन्यवाद व्लॉग देखने के लिए।